हेलो बच्चों, मेरा नाम है रजत जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्कीन इन द चैप्टर हेलोएल्कीन एंड हेलोरीन्स। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि क्या होती है SN1 रिएक्शन और क्या होती है SN2 रिएक्शन। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, SN1 रिएक्शन एंड SN2। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था कि भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो किस तरह काम करती है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आने वाले लेक्चर्स में इसके जो दो टाइप हैं, इसके जो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, लेकिन जो दो मेजर इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जो कि है SN1 और SN2, इनका हम फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए SN1 अगर इसको हम ओपन करें, मतलब S मतलब यहां पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन, N मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, और 1 मतलब क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर। इसको रीड बेटा बैकवर्ड साइड से कराता है। 1 मतलब क्या हुआ बच्चा, यूनिमॉलिक्यूलर, N का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिएक्शन। इसी तरह SN2, तो 2 का मतलब क्या है यहां पे, बायमॉलिक्यूलर, उसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है, 2 है। ठीक है, बायमॉलिक्यूलर है वो। फिर N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, N का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। SN1 SN2 को अपन देखेंगे किस तरह रीड करना है अपने को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको कि हम प्यार से क्या बोलते हैं, जिसको कि हम प्यार से क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, हर पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, बस बने रहिए मेरे इस लेक्चर के साथ। आप चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बेटा, जो SN1 रिएक्शन है, क्या कौन सी रिएक्शन है भैया, SN1। ये बेटा 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है ये, 2 स्टेप में होती है। ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखना, सब कुछ अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। अरे है या नहीं है भाई, है या नहीं, बोलो फटाफट से। ये आपको RX दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फटाफट से बोलिए। ये हमारे पास RX है। ठीक है, RX क्या हुआ आपका, एल्काइल हैलाइड। क्या हुआ RX बेटा, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। जो RX है, इनके बीच में क्या हुआ होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। तो क्या बनेगा, R प्लस प्लस X माइनस। X माइनस क्या है, लिविंग ग्रुप। अरे X माइनस क्या है, फटाफट से बोलो प्यारे बच्चों, X माइनस क्या है, लिविंग ग्रुप। अरे हाँ या ना, X माइनस क्या है, लिविंग ग्रुप। पिछले लेक्चर में अच्छी तरह अपन ने पढ़ा था। और ये R प्लस क्या है, ये R प्लस क्या है, कार्बोकेटाइन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन बन रहा है, अरे हाँ या ना, स्टेप 1 में क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, कार्बोकेटाइन बन रहा है। अरे हुआ क्या भाई, RX का बॉन्ड ब्रेक करा ना, तो इस पे माइनस इस पे प्लस, यही तो बन गया, R प्लस और X माइनस। बोलो फटाफट से। ठीक है, अब क्या होता है, स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन बन गया, स्टेप 1 में अटैक नहीं हुआ न्यूक्लियोफाइल का। दोबारा, स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन बना, स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन बना, स्टेप 1 में अटैक नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कब होगा, सेकंड स्टेप में। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कब होगा, सेकंड स्टेप में। अब आप देखो स्टेप 2 को, तो ये जो मेरे पास कार्बोकेटाइन बना है, ये जो मेरे पास R प्लस कार्बोकेटाइन बना है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बोकेटाइन के ऊपर। सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बोकेटाइन के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन के ऊपर, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज सुनो क्या है, जो पहला स्टेप है, जो आपका स्टेप 1 है, आपका स्टेप 1 है या नहीं है, ये होता है स्लो। ये क्या होता है बच्चा, स्लो होता है। अब अगर ये स्टेप स्लो है तो इसको हम बोल सकते हैं, इस स्टेप को हम बोल सकते हैं ना RDS। अरे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते इस स्टेप को RDS, बिल्कुल बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ RDS का मतलब क्या होता है। सर RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पढ़ा है नहीं पढ़ा है अपन ने इस चीज को केमिकल काइनेटिक्स में। अरे हम पढ़ते थे ना केमिकल काइनेटिक्स में कि अगर कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो उस रिएक्शन के अंदर जो स्टेप सबसे स्लो होगा, वो स्टेप, उसको हम क्या बोलेंगे, RDS। उसी स्टेप से हम रेट को डिटरमाइन करते हैं।
तो ये क्या बन गया आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बन गया प्यारे बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें आपको ध्यान रखना है SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप हो रहे हैं। पहला स्टेप जो है उसमें कार्बोकैटाइन बन रहा है जो कि आपका स्लो है। अब ये स्टेप स्लो है तो इसी स्टेप को हम बोलेंगे RDS, और RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब स्टेप 2 में क्या हुआ? स्टेप 2 तो आपको सिंपल सा है। अब भाई कार्बोकैटाइन बना तो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक डेफिनेटली करेगा, बिल्कुल करेगा सर, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा। तो यहां क्या लिखा है? SN1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। क्या बोला बेटा मैंने? SN1 रिएक्शन जो होती है वो आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है ये। अरे हाँ या ना, बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है ये। अच्छा, अब इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि सर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए? अरे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए? ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है SN1 के हिसाब से अगर देखा जाए। ठीक है, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। मुझे एक चीज बता, अगर मैं SN1 रिएक्शन को देखूं तो हो क्या रहा है समझना। भाई न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना लिविंग ग्रुप को हटा रहा है। अरे बोलो प्यारे बच्चों, स्टेप 1 में देखो कहीं न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर। क्या न्यूक्लियोफाइल, क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप को हटा रहा है क्या? नहीं सर, लिविंग ग्रुप तो खुद ही भागे जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप को नहीं हटा रहा है, लिविंग ग्रुप तो खुद ही छोड़ के चले जा रहा है। अरे हाँ या ना? इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल है ही नहीं। अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल का एज इन कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर X- को हटाने में। तो उसको तो कार्बोकैटाइन खाली मिल रहा है ना। अरे उसको तो कार्बोकैटाइन खाली मिल रहा है ना। तो हम यहां पे, तो इस रिएक्शन में तो वीक न्यूक्लियोफाइल इजीली काम कर लेगा। इस रिएक्शन में तो वीक न्यूक्लियोफाइल इजीली काम कर लेगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग की जरूरत तो मुझे तब पड़े जब मुझे X- को हटाने के न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करना पड़े। यहां तो क्या हो रहा है भाई, जो X- है जो कि मेरा लिविंग ग्रुप है वो खुद ही जगह छोड़ के चले गया। ये जो X- है ये खुद ही लूज हो चुका है, ये खुद ही लीव कर चुका है। लिविंग ग्रुप है या नहीं है? ये कोई आपका हैलाइड रहा होगा। तो इसीलिए आपको SN1 रिएक्शन जो होता है उसमें आपको कोई इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट है। आपको कैसे न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट है बच्चा? यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल की। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है आपकी वीक न्यूक्लियोफाइल की। अच्छा, लेकिन लिविंग ग्रुप तो अपने को अच्छा चाहिए, लिविंग ग्रुप तो अपने को अच्छा चाहिए। तो हम बोल सकते हैं लिविंग ग्रुप तो गुड होना चाहिए। लिविंग ग्रुप तो आपका कैसा होना चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए। अभी डिस्कस करेंगे ऑर्डर, इनके भी जो ऑर्डर है ना लिविंग ग्रुप के, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। गुड लिविंग ग्रुप, बस अभी आप ये ध्यान रखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट अपने को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं SN1 रिएक्शन के। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं SN1 रिएक्शन के। हमें पता है SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है बच्चा? फर्स्ट ऑर्डर है। सर फर्स्ट ऑर्डर है। अब एक दिमाग लगा, फटाफट से दिमाग लगा। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, चल मैं अभी आगे उस पॉइंट को समझा देता हूं। तो जो पहला स्टेप है वो स्लो है, जो पहला स्टेप है वो स्लो है। अभी जो पॉइंट है ना ये आगे आने वाला है, बता रहा हूं आपको। जो पहला स्टेप है वो तो स्लो है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था सर फर्स्ट स्टेप स्लो है, इसलिए उसको हम RDS बोलते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? RDS बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम क्या बोलते हैं? RDS बोलते हैं। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना सर, ROR जो होता है SN1 का, SN1 के अंदर दो चीजें कर रही थी भाई अपने को, दो चीज दिखी थी। एक तो आपका RX दिखा था, एक तो आपको RX दिखा था, और आपका न्यूक्लियोफाइल दिखा था। और क्या दिखा था? न्यूक्लियोफाइल। तो इसका एक्चुअल में क्या होता है, जो ऑर्डर हम निकालते हैं वो इस तरह से निकालते हैं। तो आप क्या देखोगे, आपको इस रिएक्शन में साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कंसंट्रेशन ऑफ RX पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ RX पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1। ये चीज हमें ध्यान रखनी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ RX पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करने वाला है। अब यहां आगे बात करते हैं। हमने देखा था कि सर 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटाइन बनता है, तो पहले स्टेप में क्या बना आपका? इंटरमीडिएट, जो कि क्या है? कार्बोकैटाइन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। कार्बोकैटाइन जो है वो किस स्टेप में बना? ठीक है, तो वो आपका SN1 रिएक्शन होगा। क्या होगा बच्चा? SN1 रिएक्शन। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, SN1 रिएक्शन जो होता है, SN1 रिएक्शन जो होता है, इसी में ही अपन पढ़ते हैं इस पॉइंट को। जो आपका SN1 रिएक्शन है, ठीक है, उसमें
अगर बात करिए रेट ऑफ रिएक्शन की, उसमें बात करिए रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बोलो फटाफट से बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये हमें अच्छी तरह ध्यान में रखना है। किस पे डिपेंडेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा फास्टर होने वाला है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को 11th याद आ रही होगी, हमने पढ़ा था कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, हाँ या ना, और जिसको याद नहीं है उसको मैं भी करवा दूंगा। चलिए एक मिनट। अब देखें सॉल्युबिलिटी की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, सॉल्युबिलिटी की बात करूं, देखो मैंने आपके सामने कार्बोकेटाइन वाला पॉइंट समझा दिया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा इसका रेट, ठीक है। तो आपको भी ऑर्डर लगाएंगे दिमाग की, वही टर्चरी का ज्यादा होगा प्राइमरी का, कुछ बच्चों के दिमाग में आंसर आ भी रहे होंगे। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, ध्यान से समझो। SN1 रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए आपको एक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी, अरे हाँ या ना भाई, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो एक मीडियम में होगा ना, तो सॉल्वेंट वही मीडियम प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट चाहिए प्यारे बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको हम पीपीएस बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, पीपीएस, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सर क्या होता है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो देखो प्यारे बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ध्यान से देखना, जिसको हम पीपीएस बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पीपीएस भी बोल देते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान से देखो। अच्छा, इसके क्वेश्चन अपन इस पार्ट में तो करेंगे ही करेंगे, अगले पार्ट के अंदर भी इसके क्वेश्चंस काफी सारे अपन करने वाले, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आगे बात करूं आपसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, देखो अगर हम ध्यान से देखें, पोलर मतलब क्या होता है, जहां पे थोड़ा डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। और प्रोटिक का मतलब क्या होता है, जो आपको प्रोटॉन दे। अब प्रोटॉन क्या होता है, फटाफट से बोल प्यारे बच्चे, प्रोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन का सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे अच्छा भाई प्रोटॉन क्या होता है, H+ होता है। अरे प्रोटॉन क्या होता है, H+ होता है। तो ऐसे सॉल्वेंट जहां पे आपको इजीली H+ मिल जाए, ऐसे सॉल्वेंट जहां पे आपको इजीली H+ मिल जाए, वो क्या होते हैं, आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चल प्यारे बच्चे, अब देख इसका एग्जांपल, अब देखो इसका एग्जांपल। अच्छा सर इसकी कोई ट्रिक भी है क्या, अच्छा ट्रिक सुन क्या है, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन अटैच है, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन अटैच है, तो वो आपका मतलब आपने कोई सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल देखा, उसमें आपने देखा वहां जो हाइड्रोजन है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एग्जांपल बोल फटाफट से बोल भाई, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो इनसे अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, इनसे अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, तो वो कैसे सॉल्वेंट होंगे, वो होंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसे सॉल्वेंट होंगे बेटा, वो होंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चलो एग्जांपल देखो ध्यान से, सबसे पहला एग्जांपल तो अपन H2O देख लेते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल तो H2O देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है, अरे ऑक्सीजन से अटैच है या नहीं है, बिल्कुल है, तो ये इसका एग्जांपल हुआ पीपीएस का। फिर बेटा अल्कोहल देख ले, फिर क्या देख ले, अल्कोहल देख ले, अरे हाँ या ना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है या नहीं है, बिल्कुल है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका, फटाफट से बोलो सर, ये हुआ प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है, बोलो प्यारे बच्चों। कहीं भी तुम्हें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, इन तरह के अगर आपसे अटैच है, ठीक है, इस तरह किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, तो वो क्या होगा आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि वो हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगी ना, क्योंकि वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, फटाफट से बोलो, एसिडिक हो जाएगी। जैसे चलो फॉर्मामाइड लेता हूं मैं, क्या लेता हूं, फॉर्मामाइड। अब आप देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है या नहीं है, सर बिल्कुल है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है या नहीं है, बिल्कुल है, तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ प्यारे बच्चों, फटाफट से बोलो, फॉर्मामाइड है ना, ये भी किसका एग्जांपल हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। अरे हाइड्रोजन जो दिख रही होगी वो नाइट्रोजन से अटैच है या नहीं है, बिल्कुल है सर, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। फटाफट से रिकैप करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, ऐसे सॉल्वेंट जो सर H+ दे, प्रोटिक मतलब क्या है, H+ दे, ठीक है। एग्जांपल आप देख लो, ट्रिक क्या बताई, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन अपने आप एसिडिक हो जाएगा ना, अरे हाँ या ना, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो एसिडिक हो गया, तो वो H+ इजीली लूज कर सकता है। तीनों में देख लो, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन दोबारा ऑक्सीजन से अटैच है, यहाँ पर हमने देखा हाइड्रोजन नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए भैया। अच्छा एक और चीज, अगर हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है, हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको ऐसे लेना है, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन।
आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? बोलो बेटा। हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, कितना भी टफ एग्जाम आ जाए, कितना भी टफ पेपर बोर्ड सेट कर ले, हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चे पेपर से फाइट कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। चलिए, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्चरी ब्यूटाइल है ना, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हमने क्या करा, एक टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया। ये आपके सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या नाम है आईयूपीएसी नेम? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम है? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हमने एक टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया और इस पे हम अटैक कराने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा होगा OH माइनस, अरे हाँ या ना, न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा होगा ना OH माइनस, ठीक है। और आपको लीविंग ग्रुप भी दिख रहा होगा, अरे लीविंग ग्रुप क्या होने वाला है? लीविंग ग्रुप क्या होने वाला है? Br, हाँ या ना। और कार्बोकैटायन C पे बनने वाला है। ऐसा ही तो कुछ होगा यहाँ पे, बोलो प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखो आपके सामने स्ट्रक्चर है, था ना वो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोपेन, यही तो है। इस पे OH माइनस का अटैक हुआ। होने क्या वाला है? होने क्या वाला है? होने क्या वाला है कि सर, अब देखो ध्यान से देखना, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। ये रिएक्शन क्या होगी? 2 स्टेप में। SN1 की बात हो रही है, तो पहले स्टेप में क्या होने वाला है? पहले स्टेप में क्या होने वाला है कि जो Br माइनस है, ये जो Br माइनस है ये निकल जाएगा। ये Br माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चों? निकल जाएगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा, और कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये कहानी है स्टेप 1 की। स्टेप 2 में क्या होगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक किसके ऊपर करेगा बेटा? कार्बोकैटायन के ऊपर। तो पहले स्टेप में क्या हुआ सर? पहले स्टेप में Br माइनस निकल गया और C प्लस कार्बोकैटायन बन गया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ सर? ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना OH माइनस, इसने अटैक करा इस कार्बोकैटायन के ऊपर, हाँ या ना। तो अब आप देखो ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा? अरे भाई Br की जगह OH आ गया नहीं आ गया? अरे भाई Br की जगह OH आ गया नहीं आ गया? और आपका Br माइनस लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, आपका Br माइनस लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, इसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या? भैया 2 स्टेप हो रहे हैं, पहले स्टेप में क्या हुआ? लिविंग ग्रुप निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया, हाँ या ना। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? इस OH माइनस ने अटैक करा इस कार्बोकैटायन के ऊपर, इस OH माइनस ने अटैक करा कार्बोकैटायन के ऊपर, हाँ या ना। तो Br माइनस की जगह OH आ गया और Br माइनस एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया। और OH माइनस यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा होगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा होगा, अरे हाँ या ना। बोलो प्यारे बच्चों, क्लियर है ये चीज? बहुत ही सिंपल तरीके से आपको देखो मैंने समझा दिया, दोनों स्टेप समझा दिए, सारे पॉइंट्स अपन ने देखे अभी SN1 रिएक्शन के। अब फर्स्ट स्टेप की बात करी जाए। अब फर्स्ट स्टेप की अगर बात करिए तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा? फटाफट से बोलो। अब ध्यान से देखो, ये जो है आपका, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका स्लो स्टेप। ये क्या है बेटा? आपका स्लो स्टेप है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि सर ये जो Br माइनस है, ये जो Br माइनस है, ये निकल गया। ये Br माइनस निकल गया नहीं निकल गया? एज अ लिविंग ग्रुप, हाँ या ना। और ये आपका C प्लस, ये आपका कार्बोकैटायन बन गया होगा, हाँ या ना। ये आपका कार्बोकैटायन बन गया होगा यहाँ पे, यस और नो? ठीक है। स्टेज बोलो स्टेप बोलो एक ही बात है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और ये आपका स्लो स्टेप है, क्लियर है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ सर? कार्बोकैटायन बना और आपका जो Br माइनस था, जो कि आपका लिविंग ग्रुप है, वो रिलीज हो गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ दूसरे स्टेप में क्या होगा? अरे दूसरे स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेज में क्या हुआ भाई? X माइनस निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया। अब दूसरे स्टेप की अगर मैं बात करूं तो दूसरे स्टेप में क्या होगा? उसके पहले एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि सर जो कार्बोकैटायन बना है, वो स्टेबल है या नहीं है? तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर करेगी। लिखा है द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन द इजियर ऑफ इट्स फॉर्मेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड द फास्टर इज द रिएक्शन। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा होगा तो रिएक्शन अपने आप फास्टर हो जाएगी, रिएक्शन अपने आप फास्टर हो जाएगी। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ प्यारे बच्चों? अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ? जो कार्बोकैटायन बना था, जो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना था, उस पे किसने अटैक करा? उस पे किसने अटैक करा? न्यूक्लियोफाइल ने। उस पे किसने अटैक करा? न्यूक्लियोफाइल ने। अब ये अटैक बताऊंगा आपको, बैकवर्ड भी हो सकता है, फ्रंटवर्ड भी हो सकता है। अब उसका डिस्कशन आगे करेंगे अभी अपन, ठीक है, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। तो अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है सर OH माइनस ने कार्बोकैटायन पे अटैक करा इन दी सेकंड स्टेप, ठीक है, इन दी सेकंड स्टेप। तो हमारे पास क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो। इन द सेकंड स्टेप द कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल।
इन द सेकेंड स्टेप द कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोकैटायन पे अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोकैटायन पे अटैक किया, हाँ या ना, ठीक है, एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। इसी के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन बनेगा, मैंने आपसे बार बार कहता है अपने को ध्यान रखना है कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, अपने को ध्यान रखना है कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, इसको ध्यान से देखो। अब मैं अगर बात करूं आपसे कार्बोकैटायन की, जैसे अगर हम इसकी एक बार आगे वाली स्लाइड देखें, ठीक है, इसको ध्यान से देखना पहले अपन। एक्चुअली में होता क्या है, कहानी क्या है, समझो। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अरे ये बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं होगा। अच्छा एक और चीज, कुछ बच्चे क्या रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन ला सकते हैं यहाँ पे कि सर रीअरेंजमेंट नहीं बच्चा, जब भी आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे आप विदाउट रीअरेंजमेंट देखेंगे, आप विदाउट रीअरेंजमेंट देखेंगे, ये ध्यान रखना। जब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम उसको विदाउट रीअरेंजमेंट देखेंगे। अपन कैसे देखेंगे भैया, एक्स माइनस निकला होगा, यहाँ पे क्या आया होगा, एक प्लस चार्ज आया होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स माइनस निकला होगा, यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज आया होगा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी एक एक्स माइनस निकला होगा, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आया होगा, हाँ या ना, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स माइनस निकला होगा, यहाँ पर एक प्लस चार्ज आया होगा, ठीक है, और एक्स माइनस, ठीक है। बोलिए फटाफट से। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, या तो तुम कार्बोकैटायन देख लो जैसे कि मैंने पिछले में देखा, अरे इस स्लाइड में वैसा ही बिल्कुल एज इट इज पिछले वाली स्लाइड चल रही है ये, ठीक है, हाँ या ना। अब सुनो, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्चरी, अरे है या नहीं है, ये टर्चरी है भाई। इस कार्बोकैटायन से 3 कार्बन अटैच है ना, टर्चरी है ये। बोलो फटाफट से, ये क्या हुआ आपका प्यारे बच्चों, टर्चरी। ये क्या हुआ आपका सेकेंडरी, ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, प्राइमरी। ये क्या हुआ, 0 डिग्री। अरे हाँ या ना भैया, इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी, इस कार्बन से 1 कार्बन अटैच है तो प्राइमरी, इस कार्बन से एक भी कार्बन अटैच नहीं है, ये जो कार्बोकैटायन है इससे एक भी कार्बन अटैच नहीं है तो ये 0 डिग्री। अब ध्यान से देखो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, टर्चरी सेकेंडरी प्राइमरी देन 0 डिग्री, टर्चरी सेकेंडरी प्राइमरी देन 0 डिग्री। तो ये इसका ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। अब देखो जैसे कि क्या करा था, ये जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड थी ना, इसमें मैंने क्या करा था, प्लस और माइनस लगाए, कार्बोकैटायन के हिसाब से देखा। अब किसी बच्चे को कार्बोकैटायन के हिसाब से नहीं देखना तो आप ऑर्डर, तो आप डिग्री के हिसाब से देख लो। तो प्यारे बच्चों आप किसके हिसाब से देख लो, आप डिग्री के हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी आपको, ठीक है। जैसे कि फटाफट से डिग्री बताओ भाई, कार्बोकैटायन दे रखा हो तो वैसे देख लो, अगर हेलोजन अटैच हो तो आप डिग्री देख लो। ये क्या है प्यारे बच्चों, टर्चरी है, ये क्या है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी है, ये क्या है प्राइमरी है, ये क्या है आपका 0 डिग्री है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है, फटाफट से बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है, टर्चरी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की, देन 0 डिग्री। फटाफट से बोलो प्यारे बच्चों, क्या हुआ, टर्चरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन 0 डिग्री। ये ऑर्डर रहेगा किसका, स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर रहेगा किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। किसका रहेगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्टिविटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। इनसे मतलब ये इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बहुत बार आते हैं आपके एग्जाम्स में, ये अब ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि रेजोनेंस भी स्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन के अंदर, कार्बोकैटायन को क्या पढ़ा था हमने कि जो रेजोनेंस होता है वो भी स्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन को। बिल्कुल सही पढ़ा था आपने बेटा, बिल्कुल सही पढ़ा था, क्योंकि अगली स्लाइड उसके ऊपर ही है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब ध्यान से देख बेटा, फटाफट ध्यान से देख, ये कैसा कार्बोकैटायन है, अरे याद आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरा पहला लेक्चर हमने पढ़ा था ना अलाइलिक कार्बोकैटायन। भैया अलाइलिक पढ़ाता नहीं पढ़ाता अपन ने, अलाइलिक एल्काइल हैलाइड पढ़ाता नहीं पढ़ाता। अब यहाँ पे आपको अलाइलिक कार्बोकैटायन मिल रहा है नहीं मिल रहा है देखने को, फटाफट से बोलो प्यारे बच्चों, हाँ या ना। एक्चुअल में हुआ क्या होगा, ध्यान से देख, एक मिनट, ये कुछ ऐसा आया होगा है ना, ये आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है। अब हुआ क्या होगा बच्चा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, माइनस और यहाँ क्या होगा, प्लस चार्ज, हाँ या ना। अब ये देखिए जो कार्बोकैटायन है यही बना ना, अरे हाँ या ना। और ये जो कार्बोकैटायन है रेजोनेंस में है या नहीं इस डबल बॉन्ड के साथ, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रेजोनेंस। बोलो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज एक कंडीशन होती है रेजोनेंस की। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो ध्यान से, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकैटायन, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। कौन स्टेबलाइज कर रहा है, ये डबल बॉन्ड। कौन स्टेबलाइज कर रहा है, ये डबल बॉन्ड। रेजोनेंस जो है वो इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, ये आप ध्यान से समझना, हाँ या ना।
ये जो पॉजिटिव चार्जेस को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? डबल बॉन्ड। तो आप देखो इसके 2 RS बन रहे हैं, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 2 RS बन रहे नहीं बन रहे? तो अब यहाँ पे रेजोनेंस आ गया, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। जो डिग्री पढ़ी थी ना हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उनसे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक तो अलाइलिक, और दूसरा देखो बेंजाइलिक। अच्छा, बेंजाइलिक वाला केस कैसा बना होगा सर? देख बच्चा, ये मेरे पास बेंजीन है, ये मैंने बना दिया CH2Cl, ये मैंने बना दिया CH2Cl, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो Cl पे माइनस, CH2 पे प्लस। अब ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है या नहीं है? ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है या नहीं है? बोलो प्यारे बच्चों, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है या नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब क्योंकि ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। आप देख सकते हो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आप देख सकते हो बेटा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ या ना? तो ये जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और अलाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन से, कंपेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइन से, हाँ या ना? अरे इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? तो सबसे ज्यादा आप रखो बेंजाइलिक को, फिर आप रखो अलाइलिक को, उसके बाद रखो आप टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन 0 डिग्री। बोलो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ये इंपॉर्टेंट नोट भी ये कह रहा है, अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स दी SN1 रिएक्शन, बिकॉज कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है प्यारे बच्चों? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो SN1 रिएक्शन के प्रति ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपका बेंजाइलिक हुआ, फिर आपका अलाइलिक हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका कौन हुआ? उसके बाद आपका टर्शियरी हुआ, फिर आपका सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी, देन आपका 0 डिग्री, देन आपका 0 डिग्री। ये ऑर्डर आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा कुछ केसेस में देखो, आपका जो एनसीईआरटी का पैटर्न है वो तो यही फॉलो करता है। कुछ केसेस में क्या होता है, इसमें ना रहता है डिस्कशन की, कभी कभी क्या होता है, आप कुछ बुक्स में आपको मिलेगा टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा बेंजाइलिक से, लेकिन जो जनरल पैटर्न है जो मैंने पढ़ा बहुत सारी बुक्स में, जो मुझे लगा, ठीक है, वो इसी तरह से इस अकॉर्डिंग आ रहा है कि बेंजाइलिक सबसे ज्यादा, देन अलाइलिक, देन टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन 0 डिग्री। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? कॉन्फ़िगरेशन की। ध्यान से देखना जरा बच्चा, जो SN1, पहले चलो कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। देख बेटा, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, अरे ये मेरे पास एक कंपाउंड है, हाँ या ना? बोल प्यारे बच्चे, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये डैश और वैश दिख रहा होगा, ये आपको डैश और वैश दिख रहा होगा, ठीक है, फटाफट से देखो। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये जो Y है, ये जो X है ना, देख ध्यान से देखना बेटा, ये जो X है तेरा, X तो बनेगा लीविंग ग्रुप, है ना, और जो तेरा Y है, Y बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह। Y किसकी तरह बिहेव कर रहा है प्यारे बच्चे? न्यूक्लियोफाइल की तरह, इनकमिंग या फिर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। अब हो क्या रहा है, पहले वाले केस में देखना जरा, पहले वाले केस में देख, चल इसमें देख पहले ना, पहले ए वाले केस को देख, पहले ए वाले केस को देख, ध्यान से देख ए वाले केस को। हो क्या रहा है सर, वाई ने अटैक करा, सर वाई ने अटैक करा, तो हुआ क्या कि सर हुआ क्या होगा, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, यहाँ पे सर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे एक्स माइनस आएगा। अरे हाँ या ना, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो भैया कार्बोकेटाइन बना होगा पहले स्टेप में, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो वाई है, ये जो वाई है, इसने यहाँ अटैक करा होगा, ये जो आपका वाई है, इसने यहाँ पे क्या करा होगा बच्चा, अटैक करा होगा। बोलो प्यारे बच्चों, इसने यहाँ पे क्या करा होगा, अटैक करा होगा, करा नहीं करा। अब मुझे एक चीज बता, अब मुझे एक चीज बता, यहाँ पे तेरी कॉन्फ़िगरेशन जो है, यहाँ पर तेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है ना, अटैक समझ में आई क्या, यहाँ पे जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो जैसी थी वैसी तो रही, वो जैसी थी वैसे ही तो रही। बोलो प्यारे बच्चों, अरे C2H5 इधर ही था, HCH3 सब इधर था, ठीक है, X को लग के Y लग गया, तो इस A को हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। जैसा कॉन्फ़िगरेशन था, जैसा कॉन्फ़िगरेशन था, अगर वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन रहे, डिफरेंस किसका आ रहा है, X हटा, क्योंकि X क्या था, क्योंकि X क्या था, लिविंग ग्रुप, और Y क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो Y आया होगा और X हटा होगा, हाँ या ना। बाकी सब तो वैसा का वैसा ही रहा ना, बाकी सब तो वैसा का वैसा ही रहा ना, तो इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन, इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। अब मान के चलो कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाए, जैसे इस केस में हो रहा है, जैसे इस केस में हो रहा है। अब क्या होगा भैया, X हटा होगा, X माइनस और ये प्लस, अब Y ने अटैक करा होगा। अरे Y ने अटैक करा होगा, नहीं करा होगा। अब देखो, जब X माइनस हटा और Y ने अटैक करा, जो आपका C2H5 H और CH3 इस वाले साइड थे, इस वाली साइड थे, अब देखो वो अपोजिट साइड आ गए नहीं आ गए, अरे वो अपोजिट साइड आ गए नहीं आ गए, हाँ या ना।
बोलो फटाफट से। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। अब देख, जो SN1 रिएक्शन होती है ना, जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें A भी होता है और B भी होता है, उसमें A भी होता है और B भी होता है, ठीक है। और कितना कितना होता है, मैं भी बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ठीक है, 50-50% होता है, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। कितना होता है प्यारे बच्चों, 50-50%, 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन, ये आपका रहता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, जब 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रेसमाइजेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको अपन बोलते हैं रेसमाइजेशन। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं अभी, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जेई में और उसमें थोड़ा सा अपन अलग पढ़ा देते हैं इसको, ठीक है, बट अभी बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी, तो आपको ध्यान रखना है 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होने वाला है। और जब ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन के अंदर 50% इन्वर्जन इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है और 50% रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रेसमाइजेशन। उसको अपन क्या कहते हैं, रेसमाइजेशन। तो SN1 में क्या होता है प्यारे बच्चों, SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन, ठीक है। इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, बोलो प्यारे बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अभी अपन, मैंने क्या करा है, SN1 SN2 में जितने डिफरेंस है ना, उसकी पूरी बहुत ही प्यारी टेबल बना रखी है, वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन के सारे पॉइंट्स अपन ने भी डिस्कस कर लिए, बाद में अपन कंपेयर भी करेंगे SN1 और SN2 को। चलिए अब बात करते हैं SN2 की। अब किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, SN2 की, ठीक है, SN2 की बात करने वाले हैं। बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देख इसमें क्या होता है, अब ध्यान से देखना। सर SN1 में 2 स्टेप थे, सर SN1 में 2 स्टेप थे, SN2 में क्या होगा, एक ही स्टेप होगा। SN2 में क्या होगा बेटा, एक ही स्टेप होगा। अच्छा सर, एक ही स्टेप होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि सर, इसका मतलब SN1 में क्या होता है, पहले ना R और X का बॉन्ड टूट रहा था, पहले क्या हो रहा था, R और X का बॉन्ड टूट रहा था, X पे माइनस R पे प्लस, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, फिर दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक ही स्टेप में R प्लस और X माइनस ही ब्रेक होंगे और उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा। उसी स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर देगा, उसी स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर देगा। अब तुम देखो RX बोलो या CX बोलो, बात एक ही है। अरे R का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप ही तो हुआ, तो एल्काइल ग्रुप में कार्बन ही तो होगा, तो RX बोल या फिर CX बोल, हाँ या ना। अब देख यहां पे क्या, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, क्या बनेगी प्यारे बच्चे, ट्रांजिशन स्टेट। हुआ क्या, ये X माइनस तो अब जाने वाला है, ये X माइनस तो अब जाने वाला है और न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह आ रहा है, हाँ या ना। ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, साइमल्टेनियसली। अब फटाफट दिमाग लगा, मैंने SN1 में कहा था कि वहां पे तुझे वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, लेकिन यहां पे तुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा। यहां पे तुझे कैसा चाहिए होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस लीविंग ग्रुप को हटाने में, इस लीविंग ग्रुप को हटाने में। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहां पे अपने को चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहां पे अपने को चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो फटाफट से। तो ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ, अब ये X माइनस लीव कर रहा है, ये X माइनस जा रहा है, X माइनस जा रहा है, और इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। क्या आया प्यारे बच्चों, इसकी जगह क्या आया, न्यूक्लियोफाइल आया। तो आप देख सकते हो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैच हो गया और X माइनस रोता हुआ बेचारा परेशान हो गया, जा रहा है, ठीक है, X माइनस लीव कर गया, हाँ या ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना कि सर सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। फटाफट से रिकैप करेंगे मेरे साथ। हुआ क्या सर, RX था, है ना, RX का बॉन्ड ब्रेक हुआ, X माइनस और R प्लस, ठीक है, R प्लस और X माइनस, उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा। न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियोफाइल हम कैसा लेंगे, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है X माइनस को हटाने में, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है X माइनस को हटाने में। अरे हाँ या ना। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी सिंगल स्टेप में होती है। SN2 रिएक्शन कैसी होती है बेटा, सिंगल स्टेप में होती है। हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं भैया, कि साइमल्टेनियसली आपका X माइनस लीव कर रहा है और उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करवा रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या है, 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों, 2 है। अब इस 2 को समझो कैसे। आपने देखा होगा 2 चीजें होती है रिएक्शन में, एक था न्यूक्लियोफाइल, एक था RX, एक था न्यूक्लियोफाइल, एक था RX। ये जो रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन जो होती है, ये दोनों के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, दोनों के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चाहे RX हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो। तो अगर किसी का भी रेट ऊपर नीचे होगा, सॉरी, किसी का भी कंसेंट्रेशन ऊपर नीचे होगा, RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है ना रिएक्शन। तो किसी का भी कंसेंट्रेशन अगर आपने कम या फिर ज्यादा करा, भाई RX का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया, न्यूक्लियोफाइल का कम कर दिया, या दोनों का बढ़ा दिया, दोनों का कम कर दिया, तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है
जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें आपको फर्क देखने को मिलेगा, उसमें आपको फर्क देखने को मिलेगा। अच्छा अगेन, अब सर पिछले वाले में हमने देखा था SN1 में कि वहां हमें रिक्वायर्ड था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वहां हमें रिक्वायर्ड था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो यहां हमें रिक्वायर्ड है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे आपको चाहिए पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा सर क्या होता है। चलो ध्यान से देखो, बस नाम को पढ़ लो भाई ध्यान से, बस नाम को पढ़ लो ध्यान से, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। PAS बोल सकते हैं अपन, अरे हाँ या ना, बोलो फटाफट से, PAS बोल सकते हैं। अब देख प्रोटिक मतलब होता है जो H+ दे, प्रोटिक मतलब होता है जो H+ दे, ठीक है। तो इस वाले में क्या होगा, इसकी ट्रिक क्या होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास हाइड्रोजन अटैच नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास हाइड्रोजन अटैच नहीं होना चाहिए। मैंने पिछली अभी आपको इसी लेक्चर में पिछली स्लाइड्स में जो SN1 रिएक्शन में जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से लेने अपने को, जैसे फ्लोरीन लिया, ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, अरे हाँ या ना, ठीक है। इनके पास हाइड्रोजन ना हो, इनके पास हाइड्रोजन ना हो। फटाफट से एग्जांपल देखो, तो पहला बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखते हैं, एसीटोन। अरे फिंकलस्टीन रिएक्शन याद आ रही है नहीं आ रही है प्यारे बच्चों, बोलो भैया फटाफट से बोलो, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास है, नहीं है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास है, नहीं है, तो ये क्या बन गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ या ना, ठीक है, एसीटोन। अच्छा एक और बच्चे बहुत नाम सुनते हैं, DMSO, क्या नाम सुनते हैं, DMSO। सर ये DMSO क्या होता है, सर ये DMSO क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है DMSO का, बेटा ध्यान से देखो, फुल फॉर्म क्या होता है, डाई मिथाइल, बोल फटाफट से बेटा, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, क्या होता है, सल्फो ऑक्साइड, हाँ या ना। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, इस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों, इस तरीके से बनेगा, हाँ या ना। अब मुझे एक चीज बता, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन से, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन से, नहीं है सर। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन से, नहीं है। तो ये क्या हुआ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये हुआ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक और तुमने नाम सुना होगा DMF, एक और नाम सुना होगा DMF, ठीक है। तो DMF क्या होता है, अरे DMF क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इसका स्ट्रक्चर देख कैसा बनेगा, कैसे बनेगा प्यारे बच्चा, इसका स्ट्रक्चर सर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये नाइट्रोजन है, इससे हमने 2 CH3 अटैच कर दिए, ये नाइट्रोजन है, इससे हमने 2 CH3 अटैच कर दिए। अब मुझे बता क्या हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन से, और मैंने आपको बताया था कार्बन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप काउंट नहीं करोगे, क्योंकि इन रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना है ही नहीं, हाँ या ना। तो ये भी DMF भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, DMF भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। किसका एग्जांपल हुआ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। एक मिनट, अच्छा तो ये तुमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब ये देखो सारे पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं मैं, ये जो रिएक्शन है वो तो सिंगल स्टेप में होती है, 1 स्टेप है ना, सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन होने वाली है। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल देख लो, मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराया एक्वस KOH के साथ, मिथाइल क्लोराइड है या नहीं है, क्या हुआ होगा, फटाफट से बोल प्यारे बच्चे, Cl पे माइनस, कार्बन पे प्लस, हाँ या ना। और उसी स्टेप में एक ही स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप नहीं लगेंगे। SN1 में 2 स्टेप थे, SN1 में पहले स्टेप में तो कार्बोकैटाइन और लीविंग ग्रुप निकल रहा था, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। लेकिन ये क्या है, ये है SN2 रिएक्शन, तो इसमें एक ही स्टेप में Cl माइनस निकलेगा और उसको जगह OH माइनस आ जाएगा, उसकी जगह OH माइनस आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो प्रोडक्ट अपना ये बन जाएगा, हाँ या ना भैया। ये निकला होगा है ना, ये आपका K+, तो ये OH माइनस ने यहाँ कार्बोकैटाइन पे अटैक करा होगा और KCl निकल गया होगा, KCl निकल गया। बोलो इसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या, फटाफट से बोलो, बिल्कुल सिंपल चीजें चल रही हैं, हाँ या ना। चलिए मैकेनिज्म देख लो, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरे पास क्या एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये मेरा सबस्ट्रेट है, ट्रांजिशनल स्टेट बनेगी। इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा। अच्छा अटैक कहां होता है, अटैक कैसा होगा, हमेशा बैकवर्ड होगा, अटैक कैसा होगा, हमेशा बैकवर्ड होगा, हमेशा ध्यान रखना पीछे से ही अटैक होगा, हाँ या ना। बोलो भाई बाहुबली देखी नहीं देखी है, उसमें पीछे से अटैक किसने किया था, किसने किया था, कटप्पा ने किया था, नहीं किया था। तो SN2 से याद रखना कटप्पा को, ठीक है, पीछे से, हमेशा पीछे से अटैक होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा सबस्ट्रेट के ऊपर, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बना, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बना, और ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है। ट्रांजिशन स्टेट कैसा है प्यारे बच्चों? अनस्टेबल है। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जो आपका लीविंग ग्रुप है, अरे ये एलवी है नहीं, ये एलवी आपको क्या करेगा? लीव करेगा, और उसकी जगह क्या हुआ? उसकी जगह क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल लग गया। उसकी जगह क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल लग गया। हाँ या ना? बोलो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ये इसका क्या है प्यारे बच्चों? मैकेनिज्म है। देख लो ध्यान से, बोलिए फटाफट से। OH माइनस ने अटैक करा, अरे फ्रंट अटैक तो यहां से होता, बैक अटैक ही तो है ये भाई। देखो इस स्ट्रक्चर को देखो जरा ध्यान से, फ्रंट अटैक ऐसे होगा, बैक अटैक ऐसे होगा। तो यहां पे क्या हुआ? बैक अटैक हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? बैक अटैक हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या बना? ये आपका बना ट्रांजिशन स्टेट, जो कि अनस्टेबल है। फिर क्या हुआ? ये Cl माइनस ने लीव कर दिया, और ये OH लग गया, ये OH लग गया। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देख, अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देख, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख। क्या अपोजिट नहीं है? अरे क्या अपोजिट नहीं है? बिल्कुल है सर। देख इधर, अरे ये सब इधर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, और यहां देख इधर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। अपोजिट हुई नहीं हुई कॉन्फ़िगरेशन? बिल्कुल हुई। तो इसे क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। इसे क्या बोलेंगे अपन? इन्वर्जन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसको बोलेंगे सर हम इन्वर्जन। तो हम कह सकते हैं ना कि SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। बैक साइड अटैक हुआ। अरे अटैक कहां हुआ? अटैक हुआ नहीं हुआ बैक साइड या बैकवर्ड? ठीक है, बैक साइड अटैक हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? SN2 रिएक्शन में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों? इन्वर्जन होता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट देख लो। इन दिस रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बन ऑफ द एल्काइल हैलाइड देयरबाय ब्रेकिंग द CX बॉन्ड। भाई CX बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, हाँ या ना? ठीक है, एंड फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। एक ही स्टेप में CX का बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ही स्टेप में CX का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक भी कर दिया, उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक भी कर दिया। एक ही स्टेप में दोनों चीजें खत्म हो रही है। ठीक है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। भाई इंटरमीडिएट तो बनेगा ही नहीं ना। अबे इंटरमीडिएट तब बनता जब दूसरा स्टेप आता, पहले स्टेप में सब कुछ खत्म कर दिया आपने, तो इंटरमीडिएट तो बनेगा ही नहीं ना। अरे भाई मूवी देखने गए थे, इंटरवल आया ही नहीं, एक ही शॉट में भाई पूरी मूवी दिखा दी, आया ना? ठीक है, आजकल ट्रेंड में चले ना वन शॉट लेक्चर, तो एक ही साथ पूरी मूवी दिखा दी, इंटरवल आया ही नहीं, आया ना? तो यहां पर भी क्या होता है? इंटरवल होता ही नहीं है, यहां पे इंटरमीडिएट बनने ही नहीं वाला है। बोथ दिस प्रोसेस आर कंप्लीटेड इन वन स्टेप ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। मतलब ट्रांजिशन स्टेट यहां पे एक बनती है। As the reaction progresses, the bond between the nucleophile and the carbon atom, ठीक है, as the reaction progresses, the bond between the nucleophile and the carbon atom begins to form। ठीक है, जो बॉन्ड बनेगा, और जो बॉन्ड था किसके बीच में? कार्बन एटम और लिविंग ग्रुप के, वो वीक होने लग जाता है, तो लिविंग ग्रुप तो निकल जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अटैच हो जाएगा। अब अगला देखो, in the transition state all three CH bonds come in the same plane and the attacking and the withdrawing nucleophile remains partially connected। ठीक है, तो मतलब हमने इसमें पढ़ा था इन्वर्जन होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? यहाँ पर क्या होगा? इन्वर्जन होने वाला है। हमने देखा था, नहीं देखा था? अरे कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती, नहीं हो जाती है? कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं? सर उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन। ये मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। ध्यान से देखो सभी प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो कैसी रहेगी। देख बेटा, SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? अरे SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था वो क्या था? अच्छा, रिएक्टिविटी के पहले अगर मैं आपको एक पॉइंट बोलूं ना, ध्यान से देखो, SN2 की जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, चलो, रिएक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के, मतलब जितनी ज्यादा चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, जितनी ज्यादा भीड़ होगी, उतना कम होगा रिएक्टिविटी SN2 का, रिएक्टिविटी। तो इस हिसाब से ऑर्डर क्या बनने वाला है? सर इस हिसाब से ऑर्डर क्या बनने वाला है? फिर तो सर 0 डिग्री प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्चरी। अरे हाँ या ना? फिर तो 0 डिग्री सबसे ज्यादा आ गया ना। 0 डिग्री पे तो सबसे कम ब्रांचिंग है ही नहीं भैया। CH3X अभी आगे देखने वाला हूं एग्जांपल में, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और उसके बाद टर्चरी। बोलो हाँ या ना? अच्छा, लास्ट में टेंशन है गई, लास्ट में मैंने एक टेबल बना रखी है SN1 और SN2 की, डिफरेंशिएटिंग टेबल।
पूरा फटाफट से रिकैप कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको देखो नोट कर लो फटाफट से, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। रिएक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली होती है स्टेरिक हिंड्रेंस की। तो SN2 में ऑर्डर क्या रहेगा 0 1 2 3 और SN1 में ऑर्डर क्या था 3 2 1 0, हाँ या ना। चलिए अब फटाफट से देखो, ये 0 डिग्री है, ये प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका टर्चरी है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी इसी पैटर्न में रहने वाला है। सबसे ज्यादा आपका क्या करेगा CH3X, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्चरी, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली होती है रिएक्टिविटी ऑफ SN2, रिएक्टिविटी ऑफ SN2। चलिए अब एक और चीज, सर अगर हमने R सेम ले लिया, अरे अगर हमने एल्काइल ग्रुप सेम कर लिया, अगर हमने क्या करा एल्काइल ग्रुप सेम कर लिया, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर दोनों ही केस में चाहे SN1 हो, चाहे SN1 हो, चाहे SN2 हो, चाहे SN1 हो, चाहे SN2 हो, दोबारा चाहे SN1 हो, चाहे SN2 हो, दोनों ही केस में रिएक्टिविटी क्या रहने वाली है RI, RBr, RCl, RF। क्योंकि इस बार जो रिएक्टिविटी है वो R पे डिपेंड करने ही नहीं वाली, बिकॉज R तो सेम हो गया। अरे इस केस में रिएक्टिविटी R पे तो डिपेंड करने नहीं वाली ना, R तो सेम हो गया। अब डिपेंड किस पे कर रही है, लिविंग ग्रुप पे। अब किस पे डिपेंड कर रही है, लिविंग ग्रुप पे। अब दिमाग लगा, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, वो आसानी से लीव करेगा, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना कंपेरेटिवली। तो आयोडीन जो है वो इजिली लीव कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, ठीक है। तो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर यही रहता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे भाई आपने मान के चलो CH3CH2I ले लिया है ना, CH3CH2F ले लिया, CH3CH2Br ले लिया और CH3CH2Cl ले लिया। इसको मैंने A माना, इसको मैंने B माना, इसको मैंने C माना, इसको मैंने D माना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, चाहे SN1 हो, चाहे SN2 हो, दोनों के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा A, बिकॉज R तो सेम चल रहा है ना, क्योंकि R वाला जो ग्रुप है वो तो सेम है। देखो CH3CH2 तो है सबके अंदर इथाइल ही तो है, ठीक है। फर्क किसका आ रहा है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन का। तो आयोडीन सबसे ज्यादा, देन कौन हुआ प्यारे बच्चों, देन हुआ आपका क्लोरीन, तो फिर एक के बाद आया D, देन कौन आएगा, देन आएगा आपका C, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, जस्ट अ मिनट। देखो सबसे पहले तो आपका आयोडीन आया, A आया, ठीक है। आयोडीन के बाद कौन आएगा प्यारे बच्चों, ब्रोमीन आएगा। आयोडीन के बाद कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा। ब्रोमीन के बाद कौन आएगा, क्लोरीन वाला आएगा। और उसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। और उसके बाद कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। तो A आपका आयोडीन वाला था, C आपका क्या हुआ, ब्रोमीन वाला, D आपका क्या हुआ, क्लोरीन, और B आपका क्या हुआ, फ्लोरीन। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होगी। SN1 SN2 में अगर R सेम है तो आपका ऑर्डर क्या रहता है, RI, देन आपका RBr, देन आपका RCl, देन आपका RF, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन फटाफट से SN1 SN2 का रिकैप ले लेंगे प्यारा सा, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, फटाफट से दिमाग लगाओ। या पहले रिकैप कराएं, सर रिकैप करा दो, चलो एक बार पहले ना रिकैप थोड़ा जल्दी करा देता हूं मैं आपको। चलिए भैया फटाफट से रिकैप कर लो जल्दी से, ठीक है। देखो फटाफट से, अभी आज के लेक्चर में यही पढ़ा है अपन ने, SN1 SN2। SN1 क्या होता है सर, 2 स्टेप में होता है। SN1 क्या होता है, 2 स्टेप में होता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा था जो कि स्लो स्टेप भी था। फटाफट से बोल, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा था जो कि स्लो स्टेप भी था। स्लो स्टेप है तो वो RDS बना, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा था। SN2 में क्या हुआ, सर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया, उसमें क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने भी, मतलब उस स्टेप में क्या हुआ सर, CX का बॉन्ड भी उसी स्टेप में ब्रेक हुआ और न्यूक्लियोफाइल ने भी उसी स्टेप में अटैक कर दिया। अब सेकंड पॉइंट बोल, ये यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये बायमोलिकुलर या फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, अरे हाँ या ना। अच्छा इससे हम क्या समझे कि सर SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ RX के कंसंट्रेशन पे, जबकि यहाँ पर RX के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और आपका न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। दोनों के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। अब थर्ड बोलो, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन बनता था नहीं बनता था, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। अच्छा रिएक्टिविटी ऑर्डर पता ही है हमें, सबसे ज्यादा टर्चरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन CH3X। यहाँ पे क्या होगा, उल्टा,
तो CH3 सबसे ज्यादा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करेगी। और यहाँ पे क्या मैटर करेगा, यहाँ पे क्या मैटर करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। और मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया है कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो इनवर्सली होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, वो इनवर्सली होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। हाँ या ना? बोलो प्यारे बच्चों, इसमें किसी को डाउट है क्या? फटाफट से बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं सर, ये तो क्लियर हो चुका है, ये तो क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा वो पॉइंट आई गया वापस यहाँ पे, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ RX। दो चीज थी ना, RX और न्यूक्लियोफाइल, ये सिर्फ RX की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और ये SN2 रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, वेलोसिटी ये नहीं, मतलब यहाँ पे आप इसको ले लो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ले लेना आप इसको। डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ RX और न्यूक्लियोफाइल, चाहे RX हो चाहे आपका न्यूक्लियोफाइल हो, दोनों पे डिपेंड करेगा क्या? दोनों पे डिपेंड करेगा क्या? कंसंट्रेशन। अच्छा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं इसमें हम क्या यूज करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और इसमें हम यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करते हैं इसमें हम? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करते हैं इसमें हम? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 के अंदर, PAS PPS। क्या था प्यारे बच्चों? PPS और यहाँ पे PAS, ठीक है। अच्छा अगला, रेसमाइजेशन, मैंने बताया था आपको, यहाँ क्या था? 50% तो सर इन्वर्जन था, 50% तो इन्वर्जन था और 50% रिटेंशन था, 50% रिटेंशन था, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ क्या था? यहाँ तो सर 100% इन्वर्जन था, यहाँ क्या था? यहाँ तो 100% इन्वर्जन था। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होगी। ये सारे डिफरेंस हमने जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सारे हमने यहाँ पे देख लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बिकॉज जब भी क्वेश्चन आता है ना वो आपसे ऑर्डर पूछ लेता है रिएक्टिविटी का, SN1 और SN2 का देख करके। समझ में आ रहा है? देखो सिंपल ट्रैक बताऊं, सबसे पहले डिग्रीज देखो, अगर डिग्री सेम है, डिग्री सेम कब होगी? जब R ग्रुप सेम होगा। जब R ग्रुप सेम होगा तो उस केस में हेलोजन देख लेना, अभी करवाऊंगा, अभी करवाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विल गिव SN2 रिएक्शन? दिमाग लगा, SN2 रिएक्शन में क्या ऑर्डर था? फटाफट से, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। ये तब डिग्री देखेंगे जब आपका R ग्रुप अलग अलग हो, R जो होता है ना एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे है, अरे यहाँ पर Cl ये प्राइमरी है ना, Cl जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, Cl जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हुआ? प्राइमरी। यहाँ देख, Cl जिस कार्बन से अटैच है वो दो कार्बन से अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे वो दो कार्बन से अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है? एक कार्बन ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा, हाँ या ना? तो ये क्या हुआ आपका? क्या हुआ प्यारे बच्चों? ये क्या हुआ आपका? सेकेंडरी। अब मुझे बता SN2 में प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होगा या सेकेंडरी? सर प्राइमरी होगा, तो मैं कह सकता हूं ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, आंसर तो पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है। अब अगला केस देख, सर इसमें तो क्या करें सर, इसमें तो दोनों ही प्राइमरी हैं, सर इसमें तो दोनों ही प्राइमरी है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो R ग्रुप है, यहाँ पे जो एल्काइल चेन है वो सेम हो गई, यहाँ पे जो R ग्रुप है, यहाँ पे जो एल्काइल चेन है वो सेम हो गई। फिर क्या देखेंगे? फिर हेलोजन को देख, और हेलोजन यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। मैंने बताया था चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों के अंदर ही ऑर्डर क्या रहता है? अरे दोनों के अंदर ही ऑर्डर क्या रहता है? RI, फिर क्या होता है प्यारे बच्चे? RCl, फिर क्या होता, सॉरी जस्ट RBr, फिर क्या होता है? RCl, फिर क्या होता है? RF। अरे हाँ या ना? यही तो होता है ऑर्डर, सबसे पहले RI, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। तो यहाँ पे किसका होगा? यहाँ पे इसका ज्यादा हो जाएगा, आयोडीन वाले का ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? चलो अब आंसर देख लो, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? क्योंकि ये आपका क्या था? ये आपका प्राइमरी था, ये आपका सेकेंडरी था, तो प्राइमरी वाला ज्यादा रिएक्टिव हो गया। और यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे आपका आयोडीन वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों होगा? बिकॉज आयोडीन जो उसका साइज बड़ा है वो इजिली लीव कर जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, वो आसानी से लीव कर जाएगा, ये तुमने पढ़ा ही है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा अच्छा है। SN1 SN2 के आपको बताने हैं ऑर्डर, किसके लिए? 4 आइसोमर बनाने हैं ब्रोमोब्यूटेन के, 4 आइसोमर आपको बनाने हैं किसके? ब्रोमोब्यूटेन के। अब वो 4 आइसोमर देख, फटाफट से देख, ध्यान से देख, पहले 4 आइसोमर देख ले ध्यान से। अब ये तेरे 4, 1 2 3, ये चौथा भी आने वाला है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो ठीक है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हुआ? प्राइमरी। सबसे पहले डिग्री असाइन कर दे,
सबसे पहले डिग्री असाइन कर दे, और दिमाग में तेरे क्या होना चाहिए, SN1 जो है उसका कैसा ऑर्डर होता है, टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर 0 डिग्री, है ना। और SN2 का ऑर्डर क्या होता है, SN2 का ऑर्डर क्या होता है, 0 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, ठीक है, ये ऑर्डर होता है। अब ध्यान से सुन, ये क्या है तेरा, प्राइमरी। अच्छा सर ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, प्राइमरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है भैया, ये दिमाग लगाना यहाँ पे, सर दोनों ही प्राइमरी हो गए, दोनों ही प्राइमरी हो गए। जब ऐसा केस हो जाए, जब ऐसा केस हो जाए तो नेक्स्ट कार्बन को देख लिया कर। तो जब ऐसा केस हो जाए ना, तो दोनों ही प्राइमरी आ रहे हैं, दोनों ही प्राइमरी आ रहे हैं, तो नेक्स्ट कार्बन को देखा कर। जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा, जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा, तो वो क्या होगा, SN1 को फेवर करेगा, वो क्या होगा, SN1 को फेवर करेगा। और जहां पे ब्रांचिंग कम, जहां पे ब्रांचिंग कम, वो किसको फेवर करेगा, वो फेवर करेगा SN2 को, हाँ या ना। तो तुम नेक्स्ट कार्बन देख लिया करो, ठीक है। अब तू देख भाई, ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी। अब नेक्स्ट वाला जो कार्बन देख, ये 2 कार्बन से तो अटैच है, अरे ये 2 कार्बन से तो अटैच है, पर यहां देख ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, नेक्स्ट वाले कार्बन पे आ, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है नहीं है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है। तो यहां पर ब्रांचिंग ज्यादा है, तो यहां पर ब्रांचिंग ज्यादा है, तो SN1 के लिए, SN1 के लिए, SN1 के लिए मैं कहूंगा जो ये सेकंड वाला पार्ट है ना, वो ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से। जो सेकंड वाला पार्ट है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा हो जाएगा। किसके लिए, किसके लिए, SN1 के लिए। और अगर बात करूं SN2 की, तो SN2 में फर्स्ट वाला ज्यादा होगा सेकंड से, फर्स्ट वाला ज्यादा होगा सेकंड से। समझना क्या है, ध्यान से देखो, डिग्री सी ना, ज्यादा ब्रांचिंग है, जैसे SN1 का ऑर्डर क्या था, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, 0 डिग्री, तो ब्रांचिंग को फेवर कर रहा है ना SN1, हाँ या ना। और SN2 किसको फेवर कर रहा है, लेस ब्रांचिंग को, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस को, हाँ या ना। अच्छा थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, सेकेंडरी है, थर्ड क्या है, सेकेंडरी है। तो SN1 की बात करें तो सबसे, अभी इन तीनों में बात करेगा SN1 की, इन तीनों में बात करें SN1 की, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, थर्ड। सबसे ज्यादा क्या होगा, थर्ड। अरे सबसे ज्यादा क्या होगा, थर्ड, हाँ या ना। और SN2 में सबसे कम हो गया थर्ड, SN2 में सबसे कम हो गया थर्ड। बोलो प्यारे बच्चों फटाफट से, ठीक है। अब फोर्थ की बात कर। अच्छा इसमें हमने देखा था, आप देख सकते हो, ठीक है, 3 आपका सबसे ज्यादा ये, फिर आपका 2, फिर आपका 1, और इसका अपोजिट अपन ने SN2 में कर दिया था। अब ध्यान से देख, ये क्या है, टर्चरी है। अरे ये क्या है, टर्चरी है। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, वो 3 कार्बन से अटैच है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये क्या हुआ, टर्चरी। ये क्या हुआ, टर्चरी। अब बात कर लेते हैं SN1 की, अब बात कर लेते हैं SN1 की। ऑर्डर देख लो जरा ध्यान से, ये तुम्हें बता ही दिया मैंने। अब अगर ये टर्चरी है तो SN1 में सबसे ज्यादा तो ये हुआ। अरे SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो टर्चरी वाला हुआ, नहीं हुआ प्यारे बच्चों, फटाफट से बोलो। पिछली स्लाइड के अंदर ही मैंने लिखवाया था आपको, SN1 का ऑर्डर क्या था, टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, 0 डिग्री। SN2 का ऑर्डर क्या था, 0 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो सर ये हम लिख रहे हैं SN1 का ऑर्डर, फटाफट से बोल, ये टर्चरी था, ये बोल फटाफट से, सेकेंडरी था, हाँ या ना। अच्छा ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, तो ये ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि सर अगर हम नेक्स्ट वाले कार्बन को देखें, नेक्स्ट वाले कार्बन को देखो, तो इस कार्बन में ब्रांचिंग ज्यादा है, इस कार्बन में ब्रांचिंग ज्यादा है, और इस वाले कार्बन में ब्रांचिंग कम है। भाई देख, ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, फिर तू इस कार्बन को देख, इससे 2 ही कार्बन अटैच हो रहे हैं ना। इधर आ, ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को देख, इससे देख, एक कार्बन ये अटैच है ना, और 2 कार्बन ये अटैच हो रहे हैं, 2 कार्बन 2 CH3 ग्रुप ये अटैच हो रहे हैं, तो यहां ब्रांचिंग ज्यादा हुई ना। और ब्रांचिंग को फेवर कौन करेगा, ब्रांचिंग को फेवर कौन करेगा, SN1 रिएक्शन, हाँ या ना। ब्रांचिंग को फेवर या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस को फेवर कौन करेगा, SN1 रिएक्शन, क्लियर है। अब इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, SN2। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, SN2 रिएक्शन हो जाएगा, हाँ या ना। तो SN2 में क्या होगा, सबसे पहले आपका प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, लेकिन ब्रांचिंग यहां कम है, यहां ब्रांचिंग ज्यादा है। और मैंने आपको बताया था, ब्रांचिंग बोलूं या फिर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोलूं, एक ही बात है। मैं ब्रांचिंग बोलूं या फिर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोलूं, एक ही बात है, हाँ या ना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, अब आप आओ C पे, तो ये तो आपका क्या है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी है, ठीक है। और ये क्या है आपका, टर्चरी है। हमने देखा था SN2 का ऑर्डर क्या होता है, 0 डिग्री, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्चरी। तो मुद्दे की बात यह है, अगर किसी 2 कंपाउंड की डिग्री सेम आ जाए, अगर किसी 2 कंपाउंड की डिग्री सेम आ जाए, तो स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर ब्रांचिंग को देखो। अगर ब्रांचिंग ज्यादा है, अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो वो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। अगर ब्रांचिंग कम है, अगर 2 कोई कंपाउंड जिनकी डिग्री सेम है और उसमें ब्रांचिंग एक में कम है, तो वो SN2 को फेवर करेगा, तो वो SN2 को फेवर करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। SN2 इनवर्सली होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, और SN1 डायरेक्टली होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। मैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोलूं या मैं ब्रांचिंग बोलूं, एक ही बात है, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आ गया, फटाफट से डिग्री देखो, फटाफट से डिग्री देखो। ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, इससे कार्बन अटैच है, प्राइमरी, हाँ या ना। ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, अरे ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 2 अटैच है, एक तो ये वाला कार्बन अटैच है, एक ये वाला कार्बन अटैच है, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी, हाँ या ना। अब इस केस को देख, सब ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, पर इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, ये और ये, तो ये भी क्या हुआ, सेकेंडरी। इसको देख, ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, इससे एक ये कार्बन अटैच है, इससे एक ये बेंजीन अटैच है, इससे एक ये बेंजीन, तो मैं कह सकता हूं ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये कार्बन, ये क्या हुआ, टर्चरी, ये क्या हुआ, टर्चरी। सर दोबारा लोचा आ गया, सर क्या आ गया, सर 2 सेकेंडरी आ गए, सर 2 सेकेंडरी आ गए। अब सर बताओ CH3 को प्रेफरेंस दें या बेंजीन को दे, सर CH3 को प्रेफरेंस दें या बेंजीन को दे, बेटा बेंजीन को दे, बेटा बेंजीन को दे, क्यों दे, क्योंकि जो बेंजाइलिक होगा, जो आपका बेंजाइलिक होगा, वो जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, वो जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को, हमने पढ़ा था ड्यू टू रेजोनेंस। तो अगर CH3 और बेंजीन का कंपैरिजन करोगे तो बेंजीन को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, बेंजीन को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी SN1 के लिए, बेंजीन को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी SN1 के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे तुमसे डिस्कशन करूं तो SN1 का ऑर्डर क्या होना चाहिए, SN1 का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो सर 4th आएगा, अब थर्ड और सेकंड में कौन आएगा, थर्ड और सेकंड में कौन आएगा, सेकंड, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा आपका फर्स्ट। क्लियर है ये चीज, बोलो प्यारे बच्चों। सबसे पहले 4th, क्योंकि 4th क्या है, टर्चरी, फिर क्या आया सर, सेकेंडरी 2 थे, पर वहां पे 2 बेंजीन थे, यहाँ पर एक CH3 और बेंजीन था, तो हम बेंजीन को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, बिकॉज बेंजीन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनाएगी, बेंजीन जो है वो रेजोनेंस प्रोवाइड करेगी ना इस कार्बन को, और जिससे कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल होगा, जिससे कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, इसलिए ऑर्डर क्या आएगा, 4 2 3 1 आएगा, क्या आएगा, 4 2 3 1 आएगा, ठीक है, SN1 का ऑर्डर। क्लियर हो गई ये चीज, तो SN1 का ऑर्डर तो आपका ये रह गया। अच्छा SN2 का जस्ट अपोजिट कर लो, अरे SN2 का क्या करना है, जस्ट अपोजिट कर लेना है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, SN2 का होगा, ध्यान से देखो फटाफट से, भाई हमने पढ़ा था ना SN1 का ऑर्डर ये है, तो प्यारे बच्चों SN2 का ऑर्डर क्या होगा, 1 3 2 और 4, हाँ या ना। SN2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बोलो प्यारे बच्चों, SN2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो SN1 का ऑर्डर ऊपर वाला है और SN2 का ऑर्डर नीचे वाला है। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, कुछ है ही नहीं भैया इन क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में। चलिए अब आज हमने क्या क्या पढ़ा, देखो SN1 SN2 क्या हमने पढ़ा, अभी पूरा रिकैप आपको दिया था मैंने, ठीक है, उसके बाद हमने यही डिफरेंसेस हमने देखे थे। चलिए अब आ जाते हैं असेसमेंट के ऊपर, अब आ जाते हैं असेसमेंट के ऊपर। अब फटाफट से क्वेश्चन तुम करके दिखाओ जल्दी से। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एक्टिविटी रिएक्टिविटी बोले है ना, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री, ये होता है सर इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये होता है सर इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN1 का। तो SN1 के हिसाब से फिर आंसर क्या आना चाहिए, अरे SN1 के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, सर C आना चाहिए, सर C आना चाहिए, टर्चरी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन 0 डिग्री, देन 0 डिग्री। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, हाँ या ना। चलिए अब नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगेन वही होता है जो SN1 का था, टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन 0 डिग्री। बेंजाइलिक अलाइलिक वाले इनसे आगे रखेंगे, बेंजाइलिक और अलाइलिक वाले इनसे आगे रखेंगे। फटाफट से बोलो, ये CH3 प्लस तो 0 डिग्री हुआ ना, अरे जो CH3 प्लस कार्बोकेटाइन है ये तो क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ। फटाफट से बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा, बोलो प्यारे बच्चों, इसका ऑर्डर क्या होगा, C होगा सर, क्या होगा, C, टर्चरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन CH3 प्लस, हाँ या ना। चलिए अब नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ RX, SN2 ये तो मैं क्या ही लिखवाऊं, अब तो SN2 सुन के दिमाग में क्या आएगा, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बता रखा है मैंने आपको। तो यही ऑर्डर बिल्कुल सही है, ये ऑर्डर बिल्कुल प्यारे बच्चों सही है, हाँ या ना। बोलिए इसमें किसी को डाउट है क्या, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू लाइक द लेक्चर, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।